आज हम एक बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी को देखेंगे जो कि है आपकी चैप्टर 10 सर्कल से। तो इस वीडियो को देखिए अच्छे से और समझिए इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है, इन अ पार्क 4 poles आर स्टैंडिंग एट पोजिशंस A, B, C and D around the circular fountain such that the clothes joining the poles AB, BC, CD and DA touches the circular fountain at P, Q, R and S respectively as shown in figure. Based on the information, answer the following question. ओके, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको एक सर्कुलर फाउंटेन दे रखा है, उसके चारों तरफ 4 पोल हैं। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर को अच्छे से देखें तो यहाँ पे वो बना रखा है। ओके, तो ये ए बी सी और डी जो है ये पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीच में एक सर्कुलर फाउंटेन आपको दिखा रखा है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपसे क्या कह रखा है, ये सभी किससे, एक क्लोथ से ज्वाइन हो रखे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ए बी को ज्वाइन करें तो ये जो सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ठीक है, पी पॉइंट पे। ऐसे जो बी सी वाले पोल हैं वो टच कर रहे हैं क्यू पे, सी डी आर पर कर रहा है और ए डी एस पे टच कर रहा है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब आपको आंसर करना है जो आपके क्वेश्चन है। ओके, ये केस स्टडी है आपकी सर्कल चैप्टर से। ओके, और जब भी आप सर्कल चैप्टर की बात करें, जैसे कोई भी चैप्टर आ जाए, तो जिस चैप्टर की आप बात करें तो उसके आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। और बेसिक क्या, जैसे कि हमें पता है सर्कल चैप्टर में 2 थ्योरम हमारी इंपॉर्टेंट है। 10.1 जो कि क्या होती है, किसी भी सर्कल में रेडियस और टेंजेंट इनके बीच में 90 का एंगल बनता है। ठीक है, और सेकंड थ्योरम होती है हमारी 10.2 कि किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है और 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 थ्योरम अगर आपको पता है तो आप आगे चीजों को आराम से कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर फाउंटेन देन एंगल OSA इज। ओके, तो देखिए O सेंटर आपको दे रखा है। ओके, और आपको पूछा गया है एंगल OSA की वैल्यू। तो OSA कहाँ है, तो हम इसको देख लेते हैं। O ये है पॉइंट, S ये पॉइंट है और ये पॉइंट है A। ठीक है, तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, तो अभी हमने क्या बोला था, हमारी थ्योरम 10.1 क्या कहती है, कोई भी सर्कल है तो उस पर जो टेंजेंट है, बिकॉज ये DA टेंजेंट है ना, सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है S पे, और ये जो OS है वो हमारा रेडियस है, तो इनके बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम यहाँ पे बता देंगे कितने का एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझा सकते हैं, बिकॉज जो हमारा OS होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पर, AD पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, इफ AB इक्वल टू AD देन राइट द नेम ऑफ द फिगर ABCD। अगर AB और AD इक्वल है तो हमें इस फिगर का नाम बताना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसकी बाउंड्रीज यहाँ टच होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ABCD, आप देख सकते हैं, और इन पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है हमारे। तो एक क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए आया होगा जिसमें आपका AB प्लस DC का सम, मतलब अपोजिट साइड जो है AB प्लस DC का सम इक्वल होता है ये दूसरी अपोजिट साइड के। ठीक है, तो BC प्लस AD, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, तो इनके अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है दूसरी अपोजिट साइड के सम के। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, तो हम यहाँ सीधे पहले लिख देंगे AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी है कि AB और AD इक्वल है। अब जब AB और AD इक्वल है तो हम पे पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो CD इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, BC। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये दोनों साइड इक्वल है, और इधर CD और ABC को भी हमने इक्वल कर दिया है। तो अब देखें यहाँ पर जो हमारी साइड्स आई हैं, ये ABCD जो क्वाड्रिलेटरल था, AB और AD ये तो इक्वल दिया था, BC और DC को हमने इक्वल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि जब ये एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाए और दूसरी ये वाली एडजेसेंट इक्वल हो, ठीक है, तो हमारा जो ये शेप होता है वो होता है हमारा काइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काइट। ओके, ये काइट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट
अब देखिए यहाँ पे चॉइस है, पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, इफ डी आर इज 7 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 11, फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डी आर की लेंथ दे रखी है, तो ये लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 7, और ए डी की लेंथ दे रखी है, ए डी हमारा ये पूरा है 11। आपसे पूछा गया है ए पी की लेंथ, ओके, हमें ये वाली लेंथ पूछ गई, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि 10 पॉइंट थ्योरम क्या थी, आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं इक्वल होती है। तो देखिए अगर डी को आउटर पॉइंट बोले तो जितना डी आर होगा उतना डी एस होगा, तो डी एस भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बिकॉज डी आउटर पॉइंट है, तो जितना डी आर होगा उतना ही डी एस होगा। डी आर की लेंथ 7 है तो डी एस की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर इतना हिस्सा 7 आया है तो ए एस की वैल्यू निकल सकती है। ओके, तो ए एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये टोटल 11 में से 7 को माइनस कर दे तो आ जाएगा 4। ओके, तो ए एस की वैल्यू अगर हमारी 4 आ गई है तो ए भी आउटर पॉइंट है, तो ए से एस तक और ए से पी तक दोनों लेंथ इक्वल होंगे क्योंकि ये भी आउटर पॉइंट है। ओके, तो हम बोल देंगे जो ए एस होगा वही ए पी के बराबर होगा, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमसे क्या कहा है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर फाउंटेन विद क्यू सी आर इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे जो क्यू है, सी है और आर है, मतलब ये वाला पार्ट, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द मेजर ऑफ क्यू ओ आर, तो हमसे ये क्यू ओ आर की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला एंगल की। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, देखिए अभी हमने देखा था जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होते हैं उनके बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 का। तो ये देखिए ये क्यू भी टेंजेंट है हमारी और ये ओ क्यू हमारा रेडियस है, तो यहाँ पे 90 बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर भी 90 बनेगा क्योंकि ये भी टेंजेंट है। तो 3 एंगल हमें पता चल गया, चौथा निकल जाएगा बिकॉज ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम देख लेंगे कौन से क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू सी आर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला ओ क्यू सी आर, ओ क्यू सी आर, ये एंगल 90 90 और ये क्वेश्चन में गिवन है 60। ठीक है, तो 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस जो एंगल निकालना है, ठीक है, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, 4 इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। इन तीनों को ऐड कर लीजिए यहाँ पर और उधर ले आके माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 240 प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू 360, इधर आके माइनस हुआ तो क्यू ओ आर इक्वल टू हो गया 360 माइनस 240, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे, बस आपको समझ के चलना है। और दोनों थ्योरम्स हमारी यहाँ पे यूज हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।